हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चंद आज अपना नया टॉपिक लेकर आया हूँ। फिजिक्स में टॉपिक है हमारा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण। तो ये जो टॉपिक है फिजिक्स में, जो विमीय विश्लेषण टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना फिजिक्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें देखिए बच्चों, विमाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देख, विमा होती क्या है, कैसे हम विमाओं को फाइंड करते हैं, क्या है विमा, क्या है। जैसे देखिए, हम किसी अननोन व्यक्ति, अननोन पर्सन के हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं, उसके बारे में जानते नहीं, उसके हमें पास जाना है, उसके घर जाना है, तो हमें उसका बच्चों क्या चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, उसका मोहल्ला, कौन से मोहल्ले में रहता है, गांव, गली नंबर, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं। इसी प्रकार हमें भौतिक राशियों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, विमाओं की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भौतिक राशियों की जानकारी रखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, विमाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उसकी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे मोबाइल नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर या फिर उसका मकान नंबर, सब इसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें भौतिक राशियों की संपूर्ण जानकारी के लिए विमाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें विमाओं की जानकारी के लिए देखिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है जो लंबाई है, लंबाई या चौड़ाई या किसी भी प्रकार की दूरी है, लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई है, किसी भी प्रकार की दूरी है, कैसी भी दूरी है, उसकी जो विमा रखनी है बच्चों, हमें क्या रखनी है, ए। और ये विमा रखने के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि त्रिज्या, जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या की विमा भी हमारी क्या रहेगी, एल रहेगी, ये भी हमारी एल ही। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं बच्चों, मास कहते हैं, मास। इसकी जो विमा आएगी, इसकी जो विमा रखनी है हमें, वो एम रखनी है, एम, द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा एम हो जाएगी। उसके बाद हमें रखनी है समय, समय, इन समय की जो विमा, समय को टाइम कहते हैं, टाइम की जो विमा होती है वो होगी टी। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा की जो विमा होती है वो होगी ए। और ताप, ताप को हम टेम्परेचर कहते हैं, और ताप की विमा या तो आप थीटा, थीटा लिखेंगे या फिर क्या लिख सकते हैं, के, के लिख सकते हैं। अब मैंने जो बताई आपको बच्चों, देखिए क्या है गाइस, ध्यान से देखेंगे, किसी भी प्रकार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या कोई भी दूरी है, सबकी विमा जो होनी है वो एल रखनी है। यानी कोई भी दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी भी विमा एल होगी। एनी डिस्टेंस, कोई भी दूरी है उसकी विमा क्या रहेगी, एल। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो विमा होगी एम होगी, समय की विमा टी, और विद्युत धारा की विमा ए, और ताप की विमा थीटा या फिर हम उसकी विमा के रख सकते हैं। इनमें से ये विमा लेते हैं हम। इसके बाद क्या होगी, अब मैं इनको कुछ भौतिक राशियों की मैं आपको विमा निकाल के दिखाऊंगा। देखिए ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, आप देखिए। जैसे बच्चों हमें क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, एरिया की विमा फाइंड करनी है, एरिया। तो क्षेत्रफल का जो मात्रा क्या होता है, इसको लिखते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। अब मैंने बताया कि लंबाई कोई भी किसी भी प्रकार की दूरी है, उसकी विमा क्या होगी, उसकी विमा होगी एल।
चौड़ाई भी एक प्रकार से दूरी होती है, तो इसकी विमा भी हमारी क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। अब एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, एल की पावर 2। तो क्षेत्रफल की विमा क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर। इसी प्रकार हम आयतन की विमा निकाल सकते हैं। आयतन की विमा क्या आ जाएगी, आयतन के जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। तो लंबाई की विमा भी एल होती है, चौड़ाई की विमा भी एल होती है और ऊंचाई की विमा भी एल होती है। तो क्या आ जाएगा, ये एल की एक एल हो गया, एक एल हो गया, एल तो पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ बच्चों 1 पावर है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 + 1 क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी एल की पावर 3 हो जाएगी। अब इसके बाद हम आपको एक विमा निकालते हैं। मैंने क्षेत्रफल भी निकाल दिया, आपको आयतन भी निकाल दी। अब हम निकालें आपको चाल की। देखिए बच्चों, चाल या वेग दोनों की जो विमा होगी वो सेम होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी एक प्रकार से दूरी, तो इसकी विमा क्या होगी, एल होगी। और समय की जो विमा बताई थी मैंने आपको, टी बताई थी। और इसमें ध्यान रखना है, जो नीचे राशि होती है उसको ऊपर ले जाना होता है। तो यहाँ इसकी पावर 1 पॉजिटिव, तो यहाँ ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो एल टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो हमारी जो विमा आएगी वेग या चाल की, जैसे वेग बराबर क्या होता है बच्चों, वेग बराबर होता है, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन अपॉन में आ जाएगा समय। तो विस्थापन में तो डिस्प्लेसमेंट दूरी है, तो इसकी विमा में तो एल ही आएगी, और समय की विमा क्या आएगी, टी आएगी। तो क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -1। इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -1। तो उम्मीद है आपको विमा समझ में आ रही होगी। इसके बाद कुछ और भौतिक राशियों की मैं आपको विमा दिखाता हूं। इनकी विमा देखिए, आगे देखेंगे, नेक्स्ट विमा देखेंगे क्या है। जैसे हम अब एक विमा निकालते हैं, किसकी निकालें, देखो हम निकालते हैं बल की, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ जाती है। बल, फोर्स यानी बल की विमा क्या होती है, बल बराबर होता है भाई, देखिए बल बराबर होता है F बराबर m होता है, आपने पढ़ रखा है F बराबर m, बल को F से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। तो अभी हमने आपको त्वरण की विमा निकालनी है। त्वरण, द्रव्यमान की विमा तो आपको पता है क्या होती है, m होती है, लेकिन त्वरण की विमा आपको पता नहीं है। तो त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में आता है समय अंतराल। तो समय अंतराल मतलब क्या है, समय। तो वेग में वेग परिवर्तन का मतलब वेग, तो वेग की विमा क्या है हमारे पास, एल टी की -1, और समय अंतराल समय की टी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एल टी की एक पावर यहाँ है, एक के ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। तो अब यहाँ से बल की विमा देखेंगे, तो हम बताएंगे आपको बल द्रव्यमान की विमा क्या बताएंगे, m। अब त्वरण की क्या निकली है, तो त्वरण की निकली है एल टी की पावर -2। तो क्या हो जाएगा, इनको हम मैच करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो m एल टी की पावर -2। तो ये हमारी क्या आ गई, बल की विमा। क्लियर हो गई बल की विमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बल की विमा है। इसके बाद हम और एक विमा बताएंगे। अब हम बताते हैं आपको कार्य की विमा, वर्क। कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन। ये कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है, बल की विमा हमने अभी निकाली है, क्या निकल के आई है, m l t की
पावर -2 विस्थापन, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट दूरी होती है तो इसकी आ जाएगी m। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी ml स्क्वायर, एक लिएगा l स्क्वायर t की पावर -2। तो ये इसकी क्या आ जाएगी विमा आ जाएगी। तो क्लियर हो गई होंगी ये सारी विमा। और बाकी जो विमा है कुछ भौतिक राशि, अन्य भौतिक राशि विमा मैं कल लेकर आऊंगा। इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के विमा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।